बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर मैथ चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.8 क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया शो दैट द सेट, जाहिर करें कि जो ये सेट है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 3 एलिमेंट्स वाला एक सेट है, व्हेन ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, जिसमें ओमेगा क्यूब 1 होता है, इज एन अबिलियन ग्रुप। ये हमने शो करना है, जाहिर करना है कि ये एक अबिलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, एक सादा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। हम मल्टीप्लिकेशन टेबल बना लेते हैं पहले फॉर द सेट, इस सेट के लिए इज गिवन बिलो। तो हमने मल्टीप्लिकेशन का सिंपल साइन लिख दिया है। उसके बाद हम 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हमने हॉरिजॉन्टली लिख दिया और वर्टिकली भी 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर लिख दिया। और अब हम मल्टीप्लिकेशन स्टार्ट करते हैं। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो आंसर 1 आ चुका है। इस तरह से जब हम 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा करेंगे तो ओमेगा ही आ जाएगा। जब 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो तब भी ओमेगा स्क्वायर ही एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद जब हम 1 ओमेगा मल्टीप्लाई बाय 1 करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और जब हम ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से जब हम ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, और ओमेगा क्यूब क्योंकि 1 होता है इसलिए उसकी जगह पर हम 1 लगा देंगे। नेक्स्ट जब हम ओमेगा स्क्वायर को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ तो हमारा आंसर ओमेगा स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से जब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा क्यूब हो जाएगा, तो वो 1 बन जाएगा। इसी तरह से जब हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा 4 हो जाएगा, और जो ओमेगा 4 पावर है वो हम लिख सकते हैं ओमेगा 3 मल्टीप्लाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा 3 1 बन जाएगा, और 1 ओमेगा से मल्टीप्लाई होता हुआ ओमेगा ही आंसर में आ जाएगा, लिहाजा हमने ओमेगा लिख दिया है। तो इस तरह से हमने ये टेबल बना दिया है, और अब हम प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन टेबल, और इस मल्टीप्लिकेशन टेबल से हम देख सकते हैं कि तमाम के तमाम हमारे आंसर जो इसी सेट में से आए हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि सेट क्लोज है। तो हम इसका हवाला दे रहे हैं टेबल का। फ्रॉम द मल्टीप्लिकेशन टेबल वी ऑब्जर्व दैट ऑल एंट्रीज बिलोंग टू सेट, तमाम के तमाम एंट्रीज हैं इसी सेट में से बिलोंग करती हैं, लिहाजा क्लोजर प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड है। नेक्स्ट है जी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एज प्रोडक्ट ऑफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर टेकन इन एनी ऑर्डर विल गिव यूनिटी। कि हम देख सकते हैं 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को जब हम जिस मर्जी तरतीब से हम मल्टीप्लाई कर लें हमारे पास 1 ही आंसर आता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स इन द सेट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है सेट। कौन सा सेट है जी? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इस सेट में सेटिस्फाई करती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी एलिमेंट। हमारे पास 3 एलिमेंट थे, तो हम तीनों को बारी बारी चेक कर लेते हैं कि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास दोनों तरह से आंसर 1 ही आएगा, और यहाँ 1 को ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा ही आएगा, यहाँ 1 को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर ही आएगा। लिहाजा 1 ही एक एलिमेंट ऐसा है जिसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लिहाजा 1 हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो हम एक्सप्लेन कर देंगे 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट इन दिस सेट, इस सेट में विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, एक सादा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। फोर्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिफ्थ प्रॉपर्टीज हमने चेक करनी है, तब ये प्रूफ हो जाएगा कि ये एबिलियन ग्रुप है। तो नेक्स्ट है जी इनवर्स एलिमेंट। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 1 नहीं आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि 1 इज द इनवर्स ऑफ 1 का इनवर्स 1 ही है। और जब हम ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से या ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 1 आता है, लिहाजा ओमेगा इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का जो इनवर्स है वो ओमेगा स्क्वायर है, और जब ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करते हैं तब भी 1 आता है, तो हम कहेंगे कि ओमेगा स्क्वायर इज द इनवर्स ऑफ ओमेगा, कि ओमेगा स्क्वायर का इनवर्स ओमेगा है। तो लिहाजा हर एक का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा, तो हम कह सकते हैं इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट इन सेट 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, कि हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है इस सेट में। लास्ट है जी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर ये भी होल्ड करती है तो हम कहेंगे कि ये सेट अबिलियन ग्रुप है। तो हम कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव इन, तो मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव है इस सेट में, क्योंकि 1 ओमेगा को मल्टीप्लाई करें ओमेगा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है, ओमेगा को ओमेगा स्क्वायर से ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो इस तरह से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होती है। तो हम कह सकते हैं 10 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर इज एन अबिलियन ग्रुप। ये एक अबिलियन ग्रुप है ये सेट जो है विद रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, एक सादा मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।